द चैनल। आज का वीडियो हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सीरीज़ है। तो मैंने जैसे बताया था कि आपको 3 और 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा अल्टरनेटिंग सीरीज, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट एंड लेबनिज टेस्ट एंड ग्रुपिंग ऑफ सीरीज, रीमान थ्योरम। ओके, रीमान थ्योरम एंड सम टेस्ट, मतलब कुछ टेस्ट मैं बताऊंगी जो कि आपको इन टॉपिक्स में हेल्प करेंगे। मतलब कि बेसिकली वो टेस्ट आपको अल्टरनेटिंग सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के केस में मैं बताऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहला है हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, अल्टरनेटिंग सीरीज होता क्या है? एक्चुअली नाम से पता चल रहा है कि अल्टरनेट होता होगा। लाइक एक सीरीज मैंने ले लिया ए एन। ओके, ए एन मेरा 1 - 2 + 3 - 4 +5 - 6 एंड लाइक दैट। ओके, प्लस माइनस अल्टरनेट होते हो, या फिर ए एन इज इक्वल टू +1/sin x -1/sin²x, लाइक दैट। ओके, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देन प्लस, इस टाइप। एक मिनट, ये थोड़ा एग्जांपल सही नहीं है, मैं कुछ अलग एग्जांपल दूँ। ओके, एक सीरीज मैंने ले लिया -1 + 1 -1 + 1। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, देन उसके बाद प्लस, देन माइनस, देन प्लस। यहाँ पे क्या था? पहले प्लस था, देन माइनस। तो ये क्या है, जो सीरीज के जो साइन है वो चेंज हो रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चेंज हो रहे, तो दैट्स वाई इसे अल्टरनेटिंग सीरीज कहा जाता है। ओके, आपको कहीं पे भी इस टाइप का दिखे सीरीज -1⁴n। ओके, और डिवाइडेड बाय कुछ हो, इनटू बाय समथिंग हो, तो आप क्या कर सकते हो, n = 0 to ∞ होता है वहाँ पे। तो n को 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1। देन n को 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? -1, देन +1, देन -1। इस टाइप का वो चलेगा। ओके, तो -1⁴n हो या फिर -1⁴n+1 हो, इस टाइप के सीरीज जेन्युइनली हमारे अल्टरनेटिंग सीरीज बनते हैं। ओके, अल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, तो अल्टरनेटिंग सीरीज के ऊपर एक थ्योरम है जो कि आपको बहुत इजी कर देगा कोई सा भी अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट टेस्ट करने में। तो पहले एक चीज़ बता देती हूँ, पहले तो हमें नेसेसरी क्राइटेरिया चेक करना। सबसे पहले हमें नेसेसरी क्राइटेरिया चेक करना है। अगर वो नेसेसरी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, लाइक इस सीरीज में। ओके, लिमिट n -1⁴n है। ओके, -1⁴ एज n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी में कर दूँ, तो ए एन मेरा कहाँ पे जा रहा है? आइदर 1 पे जाएगा या फिर -1 पे जाएगा। ओके, एन अगर इवन है तो फिर एन अगर ऑड है तो। ओके, बट यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ये पता चल रहा है कि ये सीरीज नेसेसरी क्राइटेरिया फेल कर रहा है। ओके, नेसेसरी क्राइटेरिया फेल। ओके, तो नेसेसरी क्राइटेरिया फेल कर रहा, तो ये सीरीज क्या हो गया? डाइवर्जेंट सीरीज। ओके, तो ये भी बोल सकते हैं। और फिर सीरीज मतलब अगर यूनिक लिमिट पे ना जाए तो भी हम बोल सकते हैं कि सीरीज डाइवर्जेंट होता है। लेबनिज टेस्ट, लेबनिज टेस्ट मेरा क्या बोलता है? लेट n greater than 0 for all n, then if an is decreasing and an converges to 0, then series -1⁴n+1 an is कन्वर्जेंट। तो लेबनिज टेस्ट ये बोलता है जो सीक्वेंस है, एन क्या है यहाँ पे सीक्वेंस, वो पॉजिटिव टर्म का होना चाहिए सारे एन के लिए। आप कोई सा भी एन चूज कर लो। देन अगर ए एन डिक्रीजिंग है और वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि सीरीज -1⁴n+1 ए एन कन्वर्जेंट करेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं।
तो यहाँ पे एन क्या है, 1/n है। ये क्या है, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस। और एन क्या है, डिक्रीजिंग है, मतलब पहला अगर 1 पुट करूँ 1, देन 1/2, देन 1/3, देन 1/4 एंड सो ऑन। और अगर एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूँ तो ए एन क्या हो जाएगा, एन लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n जो कि 0 पे जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लेबनिज टेस्ट लगा सकती हूँ। तो यहाँ से मुझे मिला कि -1n+1 इंटू 1/n ऐसे लिख सकती हूँ। ये ए एन हो गया, ये अल्टरनेटिंग सीरीज का जो होता है। तो ये कहाँ, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलते एब्सोल्यूट कन्वर्जन पे। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होता है, let an be any series तो यहाँ पे ए एन बी एनी सीरीज, आप कुछ भी ले लो, पॉजिटिव टर्म सीरीज ले लो या फिर अल्टरनेटिंग सीरीज हो या फिर नेगेटिव टर्म सीरीज हो। ओके, बी एनी सीरीज, सीरीज ए एन इज सेट टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एक सीरीज को कब हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलेंगे, इफ मॉड ए एन इज कन्वर्जेंट। लाइक एक सीरीज, ओके एग्जाम्पल देखो, मैंने ले लिया -1/n, तो ये क्या हो गया, -1 -1/2 -1/3 -1/4 लाइक दिस। ओके, अगर मैं ये मेरा ए एन है, ओके सीरीज ए एन, अगर मॉड ए एन मैं ले लूँ, मॉड ए एन ले लूँगी तो क्या हो जाएगा मेरा, ऐसा टाइप का बनेगा, माइनस यहाँ पे होगा। तो इसका मॉड में ले लूँगी तो क्या, 1 प्लस -1/2 का मॉड ले लूँगी तो 1/2, इसका मॉड ले लूँगी तो क्या हो जाएगा, +1/3, इसका मॉड ले लूँगी तो +1/4। ओके, ये क्या हो गया मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका जो सीरीज का है, ये मैंने मॉड ले लिया। अगर ये कन्वर्ज करा, मतलब ये वैल्यू अगर कन्वर्ज करती है तो वो इम्प्लाई करती है कि जो ओरिजिनल सीरीज ए एन है वो भी कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पे मैंने लिखा ना, इफ़ ए एन इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, मतलब ये मॉड वाला सीरीज है वो अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाता है, मतलब अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज की कन्वर्ज कर जाती है, तो फिर मेरा जो ओरिजिनल सीरीज है वो भी कन्वर्ज कर जाएगा। मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। जैसे कि एक सीरीज है, ओके, -1 ये क्या है, मेरा एन सीरीज है। ओके, एन सीरीज ये है, तो इसके टर्म्स के साथ है 1 -1 +1 -1 +1 -1 यहाँ पे। ओके, देन -1 +1 एंड सो ऑन। अगर मॉड एन की मैं सीरीज ले लूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 1 +1 +1 +1 +1, मतलब वो नेगेटिव को हटा देगा। ओके, तो ये हो गया एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो एक सीरीज ले लेते हैं। ओके, सीरीज -1 ओके, इस टाइप की सीरीज है। तो इस n = 1 to ∞ है।
तो वैल्यू पुट करते जाएंगे तो क्या होगा, मैंने जब 1 पुट किया तो 1 माइनस 1/2 पुट करने से 4 प्लस 1/9 माइनस 1/16 एंड सो ऑन। ओके, तो अगर मैं मॉड एन ले लूँ, ओके, मॉड एन क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 माइनस प्लस 1/16 एंड सो ऑन। ओके, तो मॉड एन जो सीरीज बनेगा वो सीरीज 1/n² ही तो बना, मतलब अगर मैं मॉड ले ली n इक्वल टू 1 to infinity माइनस 1 to the power n plus 1 डिवाइडेड बाई n², अगर इसका मैं मॉड ले ली तो ये तो हट जाएगा मेरा, तो बचा क्या मेरा 1/n²। तो बाई पी टेस्ट मैं ये बोल सकती हूँ ना कि ये सीरीज क्या है मेरा, कन्वर्जेंट है। मैंने पढ़ाया था एन पी टेस्ट, जहाँ पे एन अगर पी अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज कन्वर्ज करता है, अगर पी स्ट्रिक्टली लेस और इक्वल टू 1 होता, 0 से 1 के बीच में, तो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता। तो यहाँ पे पी मेरा ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे कन्वर्ज कर गया। ओके, एक मैंने सीरीज अभी दिया था, उसके बाद मैं बताऊंगी, अभी नहीं। कंडीशनल कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ओके, कंडीशनली कन्वर्जेंट कब बोलते हैं, एक सीरीज को, लेट एन बी एनी सीरीज। देखिए यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि एनी सीरीज मतलब कोई सा भी सीरीज ले सकते हो, पॉजिटिव टर्म सीरीज। कौन सा डेफिनेशन किसके लिए है वो याद रखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर मिक्सअप हो जाएगा और सारी चीज़ें उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ओका, ओके, तो सॉरी मैंने ओका बोल दिया। ओके ओके, तो बी एनी सीरीज, ओके, देन series n is said to be conditionally convergent if series n is convergent and mod an is divergent। ये बोलता है कंडीशनली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन कि अगर एन जो सीरीज है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होगा, जब एन मेरा कन्वर्ज कर जाए और मॉड एन मेरा डाइवर्ज कर जाए। मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी मैंने वो एग्जांपल करा रखा है, सीरीज -1 to the power n डिवाइडेड बाई n। ओके, ये सीरीज ले लो, तो अगर इसका मैं एन लूँ, ओके, एन ये लेबनिज टेस्ट से, ये लेबनिज टेस्ट से क्या मुझे मिला था, कन्वर्जेंट, क्योंकि ये क्या है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू 0। तो बाय लेबनिज टेस्ट में इसे बोल सकती हूँ कन्वर्जेंट। बट मैं जब मॉड ए एन की सीरीज ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सीरीज ये वाला ऊपर ऐसे हो जाएगा ना, -1 to the power n डिवाइडेड बाई n, तो ये इनडायरेक्टली 1/n की सीरीज बन गई। बट बाय पी टेस्ट मैं इसे बोल सकती हूँ कि ये डाइवर्जेंट है। क्यों, क्योंकि P इज हेयर, P क्या है, P का वैल्यू 1 है, P अगर 1 होता तो डाइवर्ज करता है। तो मुझे पता चला -1 to the power n डिवाइडेड बाई n जो सीरीज है वो क्या है, मेरा कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है। ओके, ये तो बहुत सारी चीज़ें पता चल गई कि कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है। उसके बाद चलते हैं कि और क्या क्या टॉपिक्स बचा। ओके, उसके ऊपर मैं टेस्ट बताऊंगी। देखिए मैंने पढ़ा दिया आपको यहाँ पे कि अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बताया, कंडीशनली कन्वर्जेंट बताया, लेबनिज टेस्ट बता दिया। ओके,
तो चलिए ग्रुपिंग ऑफ द सीरीज बोलते हैं, चलिए ग्रुपिंग ऑफ द सीरीज पढ़ते हैं। ओके, ग्रुपिंग ऑफ द सीरीज। ओके, अच्छा एक चीज देखो, अगर एक सीरीज है ए एन जो है, बी एनी सीरीज, any series and bn be the series formed by grouping the terms of n। अच्छा, तो जो है एन, आप कोई सा भी सीरीज ले लो, ओके, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, और बी एन जो है आफ्टर ग्रुपिंग वो सीरीज हम ले रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ए एन पॉजिटिव टर्म सीरीज हो, सीरीज ए एन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज। ओके, अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ओके, तो आप एनी अरेंजमेंट कर लो सीरीज में, वो कन्वर्जेंट, अगर कन्वर्जेंट है तो उसका जो अरेंजमेंट भी होगा वो कन्वर्जेंट होगा, और अगर डाइवर्जेंट है तो उसका आप कैसा भी अरेंजमेंट कर लो वो डाइवर्ज ही करेगा। ओके, दैट मीन्स अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इफ लिख देना यहाँ पे, इफ ए एन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज देन बी एन बिहेव्स लाइक सेम, बिहेव सेम, मतलब वो ए एन पर डिपेंड हो जाएगा। इफ ए एन कन्वर्जेंट देन बी एन भी कन्वर्जेंट होगा, और इफ ए एन डाइवर्जेंट देन बी एन भी मेरा डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, ये एरो का मतलब भी देन ही होता है। ओके, ये आप याद रख लेना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा कि आप कोई सा भी सिंबल यूज कर ले रहे। तो देखिए यहाँ पे अगर एक सीरीज है 1+1/2 +1/3, ये मेरे पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो मैं अरेंजमेंट कर दी कि मैं ऑड टर्म्स ले रही हूँ, 1/3 +1/5, ओके, +1/7, और अगर मैं इवन वाले ले रही हूँ 1/2 +1/4 एंड सो ऑन। बट अगर ये ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट होगा तभी इनके जो ये टर्म है और ये टर्म है ये कन्वर्ज करेंगे। ओके, अगर सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट हुआ, ओके, सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, मतलब सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते कि जो सीरीज है कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा। ओके, ये एक थ्योरम ही है जो कि रीमान्स थ्योरम जो मैंने बोला वही कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज के ऊपर होता है, तो वो मैं भी पढ़ाऊंगी, इसके ऊपर मैं बता देती हूँ।
तो रीमान थ्योरम पे चलते हैं। अगर सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज जो बनेगा आफ्टर ग्रुपिंग, मतलब bn जो मैंने बनाया आफ्टर ग्रुपिंग, वो मेरा कन्वर्ज भी कर सकता है और डाइवर्ज भी कर सकता है। रीमान थ्योरम देखते हैं। मेरा रीमान थ्योरम क्या कहता है? लेट series an be the conditionally कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट अगर जब मैं बोलूँ तो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि डेफिनेशन क्या होता है, मतलब डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ रियल नंबर, then the suitable rearrangement of terms can be made this series to be एक में कन्वर्जेंट, दूसरे में यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं, ओके, डाइवर्जेंट, और थर्ड इज फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑसिलेटरी। फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑसिलेटरी, ओके। ये बोल क्या रहा है मैं बताती हूँ। रीमान थ्योरम बोलता एन एक कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है, ओके। अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते, आपको सारी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। ये मेरा कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है रियल नंबर का। देन एनी सुइटेबल रीअरेंजमेंट, आप कैसा मतलब कुछ कैसा भी अरेंजमेंट कर लो, सुइटेबल रीअरेंजमेंट आपको जैसा अच्छा लगे, वो सीरीज को कन्वर्ज करा सकते हैं, डाइवर्ज करा सकते हैं। और फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑसिलेटरी, ओके। फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑसिलेटरी का मतलब मैं समझा देती हूँ। एक सीरीज है -1 तो इसके एक टर्म कहाँ पे जा रहा है, एक 1 पे जा रहा है और एक -1 पे जा रहा है। तो ये जो ऑसिलेट कर रही है 1 और -1 के बीच में वैल्यू यहाँ जा रहा, देन यहाँ आ रहा, देन यहाँ जा रहा, देन यहाँ जा रहा। तो दैट मीन्स ये फाइनाइट ऑसिलेटरी है, ओके। ऑसिलेटरी, ओके। और अगर एक वैल्यू सीरीज -1 इंटू n मैंने लिखा, तो इसमें देखो वैल्यू क्या है। अगर मैं इसमें वैल्यू बढ़ता जा रहा है, अगर 1 हुआ देन -2 +3 -4 ऐसी टाइप का, ओके। तो यहाँ पे तो ये ऑसिलेट नहीं कर रहा। एक एग्जांपल मैं देती हूँ फिर भी। एक सीरीज है an 1 n इवन पे और n इज ऑड, ओके। n जब ऑड हो जाए तो वो ले सकते हैं। जो आपका बनेगा ऑड पहले आया तो वो 1 लेगा, ओके। 1 लिया उसने, देन सेकंड पे भी उसने 1 लिया, 1 वैल्यू लिया, 1 वैल्यू लिया। 3 पे वो क्या ले रहा है, 3 पे वो 3 ले रहा है, ऑड नंबर, ओके। देन 4 पे उसने क्या लिया, 1 लिया। देन 5 पे उसने क्या लिया, 5 लिया, ओके। देन 6 पे क्या लिया, 1 लिया। देन 7 पे क्या लिया, 7 लिया। तो वैल्यू जो है वो इस टाइप से बढ़ता घटता बढ़ता घटता बढ़ता घटता जा रहा है, ओके। इस टाइप का जिगजैग मोशन में। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला है कि सीरीज इज इनफाइनाइट ऑसिलेटरी। अगर इन्फिनिटी पे चले जाऊँ तो उसका जो पिक है वो बहुत बड़ा बड़ा बनने लगेगा, ओके। तो इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी, ये क्या हो गया, इन्फिनिटली ऑसिलेटरी। सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर दे रही हूँ जल्दी जल्दी में, ओके। तो चलिए देखते और क्या क्या बचे।
और तो कुछ नहीं, रीमान थ्योरम बता दिया मैंने। अब बचा है कुछ टेस्ट। ओके, मैं टेस्ट के बारे में बताती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कुछ टेस्ट है जो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए है। मैं कलर चेंज करती हूँ पेन का। टेस्ट फॉर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। ओके, जो आप टेस्ट लगाओगे कोई सा भी तो क्या होगा, एक सीरीज है एन, कुछ भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो मॉड एन जो बनेगा ये भी पॉजिटिव टर्म सीरीज ही होगा। ओके, अगर सीरीज एन जो है नेगेटिव टर्म, मतलब सारे नेगेटिव टर्म है, तो मॉड एन जो मैं करूँगी वो भी पॉजिटिव, मॉड एन जो है वो भी पॉजिटिव टर्म सीरीज बन जाएगा। ओके, और अगर ए एन जो है मतलब कि ना ही पॉजिटिव, मिक्स टाइप अल्टरनेटिंग सीरीज, ए एल टी लिख रही हूँ, अल्टरनेटिंग सीरीज है। जब मैं मॉड ए एन करूँगी तो क्या हो गया, वो पॉजिटिव टर्म सीरीज हो गया। तो आपके पास और कोई ऑप्शन बचा है कि पॉजिटिव टर्म सीरीज छोड़ के नेगेटिव टर्म सीरीज और अल्टरनेटिंग सीरीज? अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो वो भी आप डाल लेना और देखना वो लास्ट में जो रिजल्टेंट होगा वो पॉजिटिव टर्म ही बन जाएगा। जब मेरे सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज बन गए तो अब तो मुझे बहुत सारे टेस्ट पता है, जैसे कि रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट में लगा सकती हूँ, रेशियो टेस्ट लगा सकती हूँ, इंटीग्रल टेस्ट लगा सकती हूँ, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगा सकती हूँ। ये सारे टेस्ट आपके इस पे काम करने लगेंगे। जैसे आप ले लेना कि जैसे रूट टेस्ट जो है वो इस टाइप का हो जाएगा। वहाँ पे क्या लेते थे, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन कन्वर्जेस टू एल, अगर एल लेस देन वन कन्वर्जेंट, एल ग्रेटर देन डाइवर्जेंट, एल इक्वल टू वन, टेस्ट फेल। तो अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज का हो जाएगा तो वो हो जाएगा ए एन प्लस वन अपॉन ए एन का मॉड, अगर एल पे कन्वर्ज करा तो देन एल के ऊपर कंडीशन हो जाएंगे, कन्वर्जेंट एल इज लेस देन वन, डाइवर्जेंट एल ग्रेटर देन वन, और टेस्ट फेल एल इज इक्वल टू वन। अगर रेशियो टेस्ट लगा दूँ, ओके, रेशियो टेस्ट लगाऊँ तो वहाँ पे क्या होता था कि ए एन की पावर वन बाई एन एल पे जाता था। आप यहाँ पे लगा सकते हो कि मॉड ए एन की पावर वन बाई एन अगर एल पे गया तो क्या क्या बनेंगे, तीन कंडीशन। सिमिलरली सेम इंटीग्रल टेस्ट पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए, तो इसमें मॉड ए एन जो है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए 1 to इन्फिनिटी पे, एंड आप लगा सकते हो कि अगर ये वैल्यू है तो इंटीग्रल का वैल्यू सेम होएगा। कॉची कंडेंसेशन भी लगा सकते हो। तो अगर मैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की बात करूं तो मुझे तो मिल गए, और अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए भी मुझे पता चल गया कि अल्टरनेटिंग सीरीज है तो फिर मैं लेबनीज लगा सकती हूँ। और अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए 2 ही टेस्ट बचे हैं, मैं बता दूंगी, और कुछ रिजल्ट्स है वो मैं करवा दूंगी। देन प्रॉब्लम सीरीज, आई होप कि अगर 2 वीडियो मिले तो मैं पूरा कवर करा दूंगी सीरीज, और अच्छे से कवर अप होगा, कुछ भी छूटा नहीं है। आप अगर इससे पढ़ लो और आप कहीं से भी क्वेश्चंस लगाने जाओ तो आपके क्वेश्चंस लगेंगे, आप बस पेशेंस रखो, क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो ऐसा हुआ हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप ना सारे डेफिनेशंस को क्लियर रखा कीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि अगर आप डेफिनेशन में ही कंफ्यूज होगे, मतलब अगर आप डेफिनेशन को ही क्लियर नहीं रखोगे तो आपको कौन सा टेस्ट कहाँ पे लगाना आप कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर भी कोई सा भी अगर अल्टरनेटिंग सीरीज में रूट टेस्ट लगा दूँ तो रिजल्ट कुछ गलत ही आएगा ना, और गलत आएगा तो फिर क्या हो गया, मेरे मार्क्स कट जाएंगे। तो मार्क्स कट जाएंगे तो फिर आपको रिग्रेट होगा। तो आप डेफिनेशंस को क्लियर रखो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।